Hello, hello, and welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's IPL game, which is between Mumbai Indians and the Royal Challengers Bengaluru at the Wankhede Stadium. और अगेन एक बहुत बड़ी राइवलरी। हालांकि उतने क्लोज मैचेस हुए नहीं अगर आप रिसेंटली बात करें तो। और ये बैटल जो है इस वेन्यू पे भी थोड़ी सी वन साइडेड हुई है। लेकिन वो तो चेन्नई में भी थी, और वो जो है स्ट्रीक टूटती हुई दिखी है। यहाँ पर भी एक स्ट्रीक है जो कि हो सकता है टूटती हुई दिख जाए। फिलहाल हेड टू हेड अगर की बात करें ओवरऑल तो 19-14 से लीड करी है मुंबई। आखिरी 5 मैचेस की बात करें तो 3-2 से लीड कर रही है आरसीबी, क्योंकि ऑब्वियसली मुंबई के लास्ट वो जो 2-3 साल है, इनफैक्ट ये पूरी जो साइकिल थी वो कुछ खास अच्छी रही नहीं थी। वानखेड़े की अगर बात करें तो 8-3 से लीड करी मुंबई, और वो क्लियर डोमिनेंस उनका अपने घर पे रहा है। आरसीबी आखिरी बार एमआई को हराई थी वानखेड़े में 2015 में। उसके बाद वो 6 मैचेस खेल चुके हैं यहाँ पे, और 6 के 6 उन्होंने हारे हैं। लेकिन आरसीबी चेन्नई को हरा के आ रही है 2008 के बाद सीधे। और वो जो स्ट्रीक है तब से इस साल टूट चुकी है। दिल्ली ने भी चेन्नई को चिपक में हराया है, वो स्ट्रीक भी टूट चुकी है। एक स्ट्रीक जो नहीं टूटेगी वो है एमआई केकेआर वाली। तो क्या ये वाली टूटेगी या नहीं, देखना होगा। इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है, क्योंकि आगे जो है बहुत मसाला है। सेक्शन 2 विच इज वेन्यू, क्योंकि ये वेन्यू जो है हमने लास्ट मैच में बात की थी कि जब मुंबई अपना पहला होम गेम में खेलने वाली थी, कि आपको आज दिखेगा कि वो ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर इस टूर्नामेंट के सबसे लीथल न्यू बॉल बॉलर्स में से एक है। और जब घर पे खेलेंगे तो वो क्या कर सकते हैं। उसके बाद में केकेआर की हमने हालत देखी। लेकिन ऑब्वियसली उसमें कंट्रीब्यूशन अश्विनी कुमार का भी बहुत था, 4 विकेट्स उन्होंने पिक किए थे। अगर वैसे इस मेन्यू की ओवरऑल बात करें सिंस 2023, 15 मैचेस, 6 बैटिंग फर्स्ट, 9 बैटिंग सेकंड। अगर कहानी की तरह समझाएं तो फिर ये एक वैसा विकेट है जहां पे आपको ड्यू बहुत जल्दी देखने को मिलती है। चेजिंग को बहुत एडवांटेज होता है। स्टार्टिंग में कुछ ओवर्स बॉल घूमती है, अच्छा खासा स्विंग होती है। क्योंकि ऑफ कोर्स ब्रीज जो है वो ब्रीज हेल्प करती है। बीच के बिल्कुल सामने वो स्टेडियम आपको दिखेगा, और ह्यूमिडिटी काफी रहती है। तो बॉल आपको वहां पे स्विंग होती हुई दिखेगी, बाद में आपको जो है ड्यू जल्दी आती दिखती है। और चेसिंग टीम को यहाँ पे एडवांटेज जरूर रहता है। तो कुछ फेज स्टार्टिंग के जो न्यू बॉल वाला फेज है आप निकाल लेते हो एज अ बैटर, तो आपके पास रन ही रन यहाँ पे होते हैं। अब लास्ट मैच की अगर बात करें तो डायमेंशन आपको स्क्रीन पे दिखेगी। 76 मीटर्स की स्ट्रेट बाउंड्री थी, 67 मीटर्स राइट हैंड के लिए जो मिड विकेट एरिया है, और 72 मीटर्स आपको अगेन दिखेगी। तो पहले साल से मुझे लगता है स्पेशली स्ट्रेट बाउंड्री थोड़ी सी बड़ी है। इससे छोटी हुआ करती थी मार्केट में बाउंड्रीज काफी। और जो विकेट हमने देख के ही बात की थी लाइव में, अगर आपने ज्वाइन किया होगा या फिर चैनल पे भी लाइव में, तो बहुत बात की थी हमने कि इस विकेट पे पहले ओवर में ही विकेट दिख रहा है ट्रेंट बोल्ट का, दीपक चहर दूसरे एंड से विकेट ले जाएंगे और बॉल घूमती हुई दिखेगी दोस्तों। तो मैंने इनफैक्ट सेकंड इनिंग्स में स्पेंसर जॉनसन भी पिक किए थे, बट अनफॉर्चुनेट था कि उन्हें विकेट नहीं मिला। लेकिन ये आपको पिच की इमेजेस में दिखेगी जहां पे लाइव आपको थोड़ी सी घास दिखेगी, जो कि इस मैच में होगी या नहीं बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि इस मैच में आपको खेलते हुए देखेंगे सामने वाली टीम में जॉस सिल्वर और भुवनेश्वर कुमार। तो क्या आप उन्हें ये पिच देना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप टॉस हार गए तो फिर जो रेल बनी थी केकेआर की वो आपको खुद के साथ में होती हुई भी दिख सकती है। फिलहाल विकेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं हर मैच में बात करता हूँ। डेटा अपनी जगह है, लॉजिक सब अपनी जगह है, बट पिच एंड कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो विकेट देख के फिर टीम बनाना, जैसे ये विकेट सिमिलर विकेट रहा तो जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार खोल के रख देंगे। तो लगता नहीं है कि मुंबई इतना सेम विकेट आपको देंगे। मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा फ्लैट विकेट हो सकता है इस मैच में। और अगर ऐसा होता है तो फिर मजे ही मजे हैं। सेक्शन 3 की बात करते हैं, प्रो प्लेइंग 12। तो मुंबई के लिए आपको रोहित शर्मा लास्ट मैच में नहीं दिखे गए थे, और वो अपनी नी इंजरी से थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आ जाते हैं, फिट हो जाते हैं, तो स्ट्रेट अवे टॉप ऑफ द ऑर्डर दिखेंगे विद रायन निकल्टन। अदरवाइज विल जैक्स ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, और नमन धीर दिखेंगे टीम पे। रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं तो फिर राज बाबा आपको फिर से दिखेंगे जो लास्ट मैच में आए थे। तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिशेल सैंटनर, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, अश्विनी कुमार, विघ्नेश पुथुर। अ, जैसा अभी जिस बात की, रोहित अगर अवेलेबल होते हैं तो धीर नंबर 3 पे। और एक और बड़ी खबर यह है कि एक मुंबई इंडियंस के बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह नाम के, वो भी थोड़ा फिट हो गए हैं, और मोस्ट लाइकली आपको अगला मैच खेलते हुए देखेंगे, विच इज अ ह्यूज बूस्ट। क्योंकि अभी भी इस बॉलिंग लाइनअप में इतना दम है कि टाइटल जीत सकती है। बैटिंग लाइनअप की बात अलग है, उसमें भी है, बट बहुत सारे प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। बट बॉलिंग लाइनअप अभी भी सॉर्टेड लग रही है, स्पेशली होम कंडीशंस के अकॉर्डिंग। और बुमराह वो कंडीशंस जो है किसी भी जगह जाके कुछ भी कर सकते हैं वो, तो ऑब्वियसली बहुत मैसिव बूस्ट है। और हो सकता है आपको अगले मैच में खेलते, अगले मैच में तो मुझे लगता है बिल्कुल खेलेंगे, कैंप ज्वाइन कर चुके हैं वो। इस मैच में खेलेंगे नहीं, वो डाउटफुल है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ शायद इस मैच में रश ना करे मुंबई।
फेस की बात करते हैं, पावर प्ले में आपको देखेंगे बोल्ट, चेहर, अश्वनी। मिडिल ओवर्स में आपको देखेंगे हार्दिक, सैंटनर, अश्वनी। डेथ में बोल्ट का एक, हार्दिक 1 से 2 ओवर, अश्वनी एक और दीपक चेहर एक। लास्ट मैच में बहुत खराब यूज किया था हार्दिक पांड्या ने। दीपक चेहर और ट्रेंट बोल्ट के ओवर्स नहीं हुए थे। वो एक ऐसा सरफेस था जहां पे उनकी नकल बॉल और स्लोअर वन दीपक चेहर एक्चुअली ने काफी काम किया उन्होंने अपनी डेथ बॉलिंग पे। और सेम गोज फॉर ट्रेंट बोल्ट, लास्ट 2-3 साल में बहुत अच्छे डेथ बॉलर बने, जो बिल्कुल खराब डेथ बॉलर थे पहले। वो अच्छी नकल बॉल डाल रहे हैं, अच्छी ऑफकर्स डाल रहे हैं, अच्छी ऑफ कटर डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही खराब तरीके से यूज हुआ था लास्ट गेम में। आरसीबी की बात करते हैं, विराट कोहली, फिल शॉर्ट, डेविड पार्टिकल, दरद पाटिकर, लिम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टीम डेविड, कृणाल पांड्या, जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल एंड सुरेश शर्मा। तो लास्ट मैच में लेके आए थे रसिक सलाम को। प्लान ए मेरे हिसाब से सुरेश शर्मा ही थे, वो बैठे हुए थे, आने भी वाले थे, फिर उसके बाद बदला गया, रसिक सलाम आया और उसमें खास अच्छी बॉलिंग की इन्होंने। इनफैक्ट विराट तो बहुत ज्यादा गुस्सा था उन्हें जैसे वो बॉलिंग कर रहे थे। इस मैच में डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस आपको सुरेश शर्मा दिख सकते हैं या फिर रसिक सलाम, फिर से वो चेंज आपको दिखेगा। रेस्ट ऑफ द लाइनअप सेम रहनी चाहिए। फेस वॉइस की बात करते हैं, पावर प्ले में आपको देखेंगे भुवनेश्वर, हेजलवुड एंड दयाल। हो सकता है हेल्प मिलते ही भुवनेश्वर 3 स्ट्रेट पावर प्ले में डाल दे। मिडिल ओवर्स में लियम, कृणाल, सुयश, दयाल। डेथ में आपको हेजलवुड के 2, दयाल 1 से 2 ओवर मोस्ट लाइकली 2 करेंगे। मिडिल ओवर्स वाला रोल अब इस सीजन बहुत ज्यादा है उनका। और भुवनेश्वर कुमार अगर ओवर बचा के रखा तो एक वो भी डाल देंगे, मोस्ट लाइकली एक डालेंगे वो। सेक्शन 4 पे चलते हैं, विच इज प्लेयर कुंडलीज। क्योंकि ये देख के सारे प्लेयर्स का ग्रह नक्षत्र पता चल जाता है। स्टार्टिंग विद द वे टीम, विराट कोहली इस वेन्यू पे 55 का एवरेज। उनके सेकंड मोस्ट रन्स अगर आप देखेंगे इन T20s तो इसी वेन्यू पे आए। फिर हिट टू भी अगर आप देखें 30 का एवरेज, 22 एंड 39 का एवरेज, बैट फर्स्ट बैट सेकंड। और मैचेस में आपको देखेंगे ट्रेंट बोल्ट। और ये चैनल पे जो 4 लोग हैं उन्हें बहुत अच्छे से याद होगा डिसमिसल, क्योंकि आउट ही नहीं हुए थे ट्रेंट बोल्ट से T20s में बहुत लंबे समय तक। फिर जिस दिन हमने प्रीव्यू किया था मैंने सिर्फ बोल दिया था कि आज बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है, आउट हो रहे हैं। पहली बॉल पे आउट हो गए। ये डिसमिसल आपको सामने दिख जाएगा डीइंग इन द चिन्नास्वामी में। और जैसा मैं बोलता हूँ कि हर बार आप कुछ गलती करके सीखते हो, मैंने वीडियो में बोला था बट तभी मैंने वाइस कैप्टन बना दिया था, तो बहुत दुखा था मेरे को। मिचेल सैंटनर के अगेंस्ट 2 डिसमिसल है, वन अगेंस्ट दीपक चहर, वन अगेंस्ट हार्दिक पांड्या, तो सबके अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया ही रहे। ट्रेंट बोल्ट उसके बाद इनके अगेंस्ट वापस खेले, अहमदाबाद में खेले थे 23 में, 24 में भी बॉलिंग की ऑफकोर्स उन्हें। बहुत अजीबो गरीब तरीके से उन्होंने स्टार्ट की थी। ट्रेंट बोल्ट ने पहला बॉल ही बाउंसर डाला था विराट कोहली को। अब वो कुछ सरप्राइज करना चाह रहे थे क्योंकि विराट एक्सपेक्ट कर रहे थे आगे बॉल डलेगी। मुझे लगता है उन्होंने स्टार्टिंग कुछ डिलीवरीज वेस्ट करी थी, अदरवाइज शायद वो चांस क्रिएट करते। बट बहुत ही प्यार से मजे से खेला विराट ने उनको उसके बाद। फिल सॉल्ट इस वेन्यू पे 60 ऑफ 26, 5 रन बैटिंग फर्स्ट, और 55-23 T20 इंटरनेशनल भी खेला था इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने। वहां पे उन्होंने मारे थे वानखेड़े पे। और हेड टू हेड में फिलहाल 2 इनिंग्स में 11 रन है। MI बॉलर की बात करें तो आपको डिसमिसल दिखेगा दीपक चेहर के अगेंस्ट 2, एक। और दोनों ही डिसमिसल में आई थिंक कीपर ऊपर थे। एक तो चिपॉक का डिसमिसल है जहां पर कीपर ऊपर थे, आउट स्विंग पे आउट किया था। और दूसरा डिसमिसल आपको दिखेगा जो कि ऑफकोर्स दिल्ली वाला मैच था, और आई थिंक कोटला में ही था वो मुकाबला। वहां पर आउट किया था उन्होंने, स्लोअर वन थी आई थिंक, नकल बॉल पर आउट किया था शायद उन्हें। वही तो स्लोअर बॉल थी उनकी। आपको डिसमिसल दिख जाएगा। तो मेजर थ्रेट उनके अगेंस्ट कौन रह सकता है, तो लेफ्ट आर्म पेस वैसे बढ़िया खेलते हैं फिल जॉल्ट। और ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट फिलहाल बहुत बड़ा सैंपल साइज नहीं है, 10 बॉल 9 रन आउट हो सकते हैं ऑफकोर्स, बट वैसे यूजली अच्छा खेलते हैं। एक बॉलिंग टाइप जो खराब खेले पावर प्ले में, एक तो राइट आर्म पेस, और दूसरा फिर उसके बाद में लेफ्ट आर्म स्पिन, जो हमने T20 वर्ल्ड कप में काफी बात की थी। और मिचेल सैंटनर के अगेंस्ट भी आपको यहाँ पे एक डिसमिसल दिखेगा। देवदत्त पडिक्कल इस वेन्यू पे 36 का एवरेज, 20 और चेज करते हुए 83 हो जाता है। एक शतक मारा था जो कि ऑफकोर्स विराट कोहली के साथ में आया था यहाँ पे। हेड टू हेड की बात करें 7 इनिंग्स में 152 और 2 50 भी उन्होंने मारे हैं। फिर आपको दिखेंगे इनके मैचअप्स अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट, ये एक डिसमिसल। और लेफ्ट आर्म पेस वाली हम पिछले 2 साल से बात करते आ रहे हैं, इनके अगेंस्ट वो स्ट्रगल रहा है लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट। सामने आपको डिसमिसल देगा ट्रेंट बोल्ट का जो कि SMS में आया था और क्लीन बोल्ट हुए थे, हालांकि वो बॉल नीचे रह गई थी तो खास बैटर के लिए आप कुछ बोल नहीं सकते। हार्दिक पांड्या एक डिसमिसल, और मिशेल सैंटनर के अगेंस्ट भी है गेस व्हाट, एक और लेफ्ट हैंडर। वाह वाह वाह, मिशेल सैंटनर अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर, सुना सुना लग रहा है तो कहीं। फिर आपको देखेंगे रथ पाटीदार इस वेन्यू पे 5 इनिंग्स पे 200 222 रन है फिलहाल, एवरेज ऑफ 55, 250 मार चुके हैं। और हेड टू हेड में एक 50 है और दूसरे मैच में 8 रन है। मैचेस में आपको एक डिसमिसल दिखेगा अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट जो कि दिख जाएगा आपको स्क्रीन पे। नकल बॉल पे आउट किया था ट्रेंट बोल्ट ने। ये डिसमिसल था चिपॉक में। फिर आपको देखेंगे लियम लिविंगस्टन इस वेन्यू पे 21 का एवरेज, और एक विकेट भी है फिलहाल, हाई स्कोर ऑफ 49 नॉट आउट। लास्ट मैच में बहुत ही बेहतरीन पारी।
हेड टू हेड में बात करें, 5 इनिंग्स में 96 रन हैं, 82 नॉट आउट एक ही मैच में आए थे, बाकी किसी में कुछ नहीं किया, और एक विकेट भी है इनका फिलहाल। दो डिस्मिसल हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट दिखेंगे आपको, एक रिसेंटली आया था। इसके अलावा ओडीआई में भी 2 बार आउट किया था, मुझे याद है इंग्लैंड में, आई थिंक रोज बॉल में था, उनका साउथहैम्पटन में था, या रोज बॉल में मुकाबला था। दो बैक टू बैक मैचेस में उन्होंने शॉर्ट बॉल पे आउट किया था। और लियम क्योंकि चार्ज करते हैं, वो आगे बढ़ के मारते हैं, तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है उनके अगेंस्ट कि आप लेंथ खींच के और मार दो सिर पे एकदम। जतिन शर्मा अश्विनी पे 36 एवरेज, और हेड टू हेड में 56 का, 4 इनिंग्स में 113 रन। और मुझे लगता है कि आईपीएल का जो बैंटर है इन्वॉल्विंग प्लेयर्स, वो पीक कर गया था जब ये चेपॉक में आउट हो गए थे, और फिर उसके बाद में वो जो म्यूजिक चला था। अगर आपने देखा है वो स्टोरी, पता है आपको, बताओ कमेंट सेक्शन में। बहुत ही बढ़िया था वैसे। फिलहाल जितेश शर्मा वर्सेस एमआई बुलर्स, तो हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट कोई डिस्मिसल नहीं है, ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट कोई डिस्मिसल नहीं है। फिर आपको देखें टिम डेविड, 40 का एवरेज। और हाँ, दो प्लेयर वैसे स्विच हो गए इधर से उधर, टिम डेविड जो है एमआई से इधर आ गए हैं, विल जैक जो है आरसीबी से एमआई में आ गए हैं, तो अपनी पुरानी टीम के अगेंस्ट खेलते हुए दिखेंगे। फिलहाल 13 इनिंग्स में 40 का एवरेज है इस वेन्यू पे, ऑब्वियसली कुछ बढ़िया पारियां खेली है, 46 नॉट आउट। वर्सेस एमआई बुलर्स, आपको दो डिसमिसल दिखेंगे दीपक चहर के अगेंस्ट, और 4 बॉल खेली है फिलहाल, दो डिसमिसल हैं। अब मैं डिसमिसल तो नहीं डालता हूँ, वो लास्ट में आए थे, एक आया था ऑन एन ऑफ कटर, और जो कि था T20 इंटरनेशनल, एक आया था ऑन ए लेग कटर। तो इसे हल्के में नहीं लेना दीपक चहर को, उनको पता नहीं क्यों नहीं बॉलिंग मिल रही है डेथ में, बट काफी इंप्रूव हुए हैं, और मुझे लगता है कि वो काफी बेहतर होते जाएंगे जब बॉलिंग मिलेगी डेथ में, बट मिल ही रही है। कृणाल पांड्या इस वेन्यू पे 23 का एवरेज विद द बैट, और 31 विकेट्स, ऑफ कोर्स होम कमिंग फ्रॉम कृणाल पांड्या। और एलएसजी के लिए जब खेले थे, यहाँ पे आए थे अगेंस्ट गुजरात, गुजरात एलएसजी का जो मुकाबला था वानखेड़े में, और आउट किया था हार्दिक भैया को। इसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो फिलहाल 4 विकेट्स हैं, और 49 नॉट आउट किया है इन्होंने विद द बैट। फिर आपको देखेंगे इनके मैचेस, इसमें एक ट्रेंट बोल्ट का स्पेशल दिखेगा, फिर हेजलवुड इस वेन्यू पे 7 विकेट्स 15 ओवर्स में, और ये विकेट जो है बिल्कुल उनकी बॉलिंग स्टाइल को सूट करता है। हेड टू हेड में फिलहाल 13 ओवर्स में 1 विकेट ही है, बट ये 1 विकेट से आगे तो इस मैच में खाता जरूर खुलेगा, ऐसा मुझे लगता है। भुवनेश्वर कुमार इस वेन्यू पे 19 विकेट, 6+13, और हेड टू हेड में 22, 11+11, और दोनों ही इनिंग्स में जो है परफॉर्मेंस डिसेंट रही है, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में यहाँ पे थोड़ा सा जो बॉलर्स हैं वो स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली स्पिनर्स। तो क्योंकि बॉल गीली हो जाती है, बाद में ड्यू आ जाती है। भुवनेश्वर वाला मैच मुझे याद है एसआरएच जब खेली थी अगेंस्ट एमआई, और बहुत ही सिमिलर, जैसा आपने विकेट अभी फोटो में देखा था, बिल्कुल वैसा ही विकेट था। और भुवनेश्वर कुमार जो है बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी बॉलिंग की। इनफैक्ट नमन धीर वाला एक डिसमिसल दिखाऊंगा आगे। यश दयाल इस वेन्यू पे बात करें, 11 ओवर्स में एक डिसमिसल है, 1 विकेट है, और इसके अलावा कोई विकेट आया नहीं है। सुरेश शर्मा इस वेन्यू पे 15 ओवर्स में 3 विकेट, और हेड टू हेड में 4 ओवर्स 27 फॉर 2, इंक्लूडिंग द बिग विकेट ऑफ रोहित शर्मा। रसिक सलाम इस वेन्यू पे 16 ओवर्स में 5 विकेट, और हेड टू हेड में 7 ओवर्स में 3 विकेट। अभी ने इस मैच में लेके आएंगे यानी इम्पैक्ट प्लेयर, विराट भाई तो गुस्सा हो गए इनसे खिलाफ। एमआई की बात करते हैं, रोहित शर्मा इस वेन्यू पे इनकेस अगर खेलते हैं 34 का एवरेज है, और ऑब्वियसली बहुत रन किए उन्होंने लास्ट सीजन, यहाँ पे एक शतक भी मारा चेस करते हुए, एक 50 मारी थी। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें 27 का एवरेज, और 7 50 मार चुके हैं, जिसमें से 4 बैटिंग फर्स्ट करते हुए आए। अब मैचेस की बात करते हैं, भुवनेश्वर कुमार एक डिसमिसल, बहुत पुराना है, आई थिंक 2015 का डिसमिसल हुआ है, ये बढ़िया खेला है उन्होंने। हेजलवुड भी ठीक ठाक खेला है उन्होंने। अभी रिसेंट जो वर्ल्ड कप था, T20 वर्ल्ड कप, जो मुकाबला बारबाडोस में था, वहां पर भी डिसेंट टच में लगे थे, बस ऑफ डे गेम था, उतनी स्विंग नहीं हो रही थी। यहाँ पे जो बॉल है उड़ेगी अच्छी खासी। फिर कृणाल पांड्या अगेंस्ट एक डिसमिसल दिखेगा, लियम लिविंगस्टन के अगेंस्ट एक, और सुरेश शर्मा के अगेंस्ट भी एक डिसमिसल आपको दिखेगा, बट कुछ खास बहुत बड़ा थ्रेट किसी के अगेंस्ट नहीं है। रैन रिकल्टन इस वेन्यू पे 62 और 41 मैचअप्स किसी के अगेंस्ट में नहीं है, ऑफकोर्स सामने स्क्वाड में जो है रोमारी शेफर्ड के अगेंस्ट खेले हैं, लुंगी इंगेडी जो ऑब्वियसली खेलेंगे नहीं, इसके अलावा और किसी बॉलर के अगेंस्ट खेले नहीं है वो, ना T20 में ना लिस्टे में कहीं नहीं खेले। इस वेन्यू की बात करें 62 और 41, अब ये क्या है कि स्कोर आपको दिखाएगा नहीं। रायन डिगल्टन जिस तरीके से खुले पड़े थे, जिस तरीके से स्पेंसर जॉनसन ने उनकी हालत खराब की हुई थी स्टार्टिंग के 2 ओवर्स में, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था उनको। जैसे सिद्धू बाजी कमेंट्री में बोलते हैं, ढूंढो ढूंढो रे साजना, बिल्कुल वो इनके साथ हो रहा था। हमने लास्ट मैच में बात की थी कि आप इन पे चांस ले सकते हो जिस तरीके से खेले थे, क्योंकि वो फेज निकाल लिया था उन्होंने, बट वो फेज जैसे तैसे निकला था, और फिर उसके बाद लास्ट मैच में 91 में फेल हो गए वो। इस मैच में भी हम जब टीम बनाएंगे तब जरूर चांस लेने वाले प्लेयर है, मतलब ड्रॉप करने वाले। वेल जैक्स इस महीने की बात करें तो 2 इनिंग्स में 24, 8 and 16, और लास्ट मैच में रसल ने आउट किया था इन्हें। इससे पहले कौन सा मैच था मुझे याद नहीं आ रहा, जब ये आउट हुए थे मेन्यू कौन सा खेला था याद नहीं है, किसने आउट किया था, देख के बता दूंगा बाद में। फिलहाल 1 विकेट भी है यहाँ पे, और
मैच उसकी बात करते हैं, एक डिस्पोजल आपको लियम के अगेंस्ट दिखेगा, एक हेजलवुड के अगेंस्ट दिखेगा। लियम वाला तो वो तो बिग बैश का है पुराना 21 का, फेवरेट टूर्नामेंट है वैसे मेरा। इसके अलावा जॉर्ज सिल्वर वाला भी डिस्मिसल अगर मुझे मिल गया तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा आपको, मुझे याद नहीं आ रहा बस अभी। सूर्य कुमार यादव, इस वेन्यू की बात करें 38 का एवरेज, और इस वेन्यू बहुत रन किए, स्पेशली लास्ट 2 सीजन चेस करते हैं नंबर्स बहुत बढ़िया रहे हैं यहाँ पे उनके, और हेड टू हेड में 35 का एवरेज है, 501 रन, जो कि इनके सेकंड हाईएस्ट है इन आईपीएल। फिर मैचअप्स की बात करते हैं, आपको एक डिस्मिसल लेके कृणाल पांड्या के अगेंस्ट, एक भुवनेश्वर कुमार, एक जॉर्ज हेजलवुड, और खतरा यहाँ पे से कोई कुछ नहीं है, एक हेजलवुड के जो डिस्मिसल आया वो भी पारी के आखिरी में आया था, रन कर चुके थे सूर्य कुमार यादव, तो कोई मैचअप की यहाँ पे बात करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या मजा बहुत आता है, क्योंकि जॉर्ज हेजलवुड और सूर्य कुमार यादव देख के मेरे को एक डिस्मिसल याद आता है, तो ऑब्वियसली चलाना पड़ेगा। वर्ल्ड कप फाइनल ऑफ कोर्स, वो जो स्लोअर बाउंसर पे आउट किया था जॉर्ज हेजलवुड ने, जो कि ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी, क्योंकि खड़ा हूं मैं आज भी वही, तो वो एक डिसमिसल जरूर है। नहीं, उसका कोई लॉजिक नहीं है, वो तो बस दिन खराब करने के लिए गया था मैं आपका। तिलक वर्मा, इस की बात करें 30 का एवरेज, और दिन कितनी जल्दी बदल जाते हैं। T20 में सेंचुरी आ रही थी, T20 नेशनल सेंचुरीज आ रही थी, इनफैक्ट सेंचुरी पे सेंचुरी। अभी जो है सीधे रिटायर आउट हो गए, 2 मैचेस जो है बहुत स्ट्रगल किया इन्होंने, और लास्ट मैच तो एक्चुअली इनकी वजह से ही हारे हैं, बट उस पॉइंट पे रिटायर आउट करने का तो कोई सेंस था नहीं। अब इनके पे प्रेशर इसलिए होगा क्योंकि अब ये आएंगे और उनको पहली बॉल से घुमाना पड़ेगा, जो कि फैंटेसी में आपके लिए नुकसान हो सकता है, या फिर हो सकता है ताबड़तोड़ फोड़ दें। 30 का एवरेज है, और हेड टू हेड में फिलहाल 3 इनिंग्स में 100 रन हैं, हाई स्कोर ऑफ 84 नॉट आउट। फिर मैचेस में आपको दिखेगा एक सुरेश शर्मा के अगेंस्ट डिसमिसल, बाकी सबके नंबर्स बढ़िया है, एक भुवनेश्वर कुमार के अगेंस्ट एक दिखेगा जो कि आया था ऑन एंड ऑफ कटर, जब वो खेले थे अगेंस्ट हैदराबाद एट राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। हार्दिक पांड्या, इस वेन्यू में भर भर के रन, भर भर के विकेट्स, ज्यादा बात करने की जरूरत क्या है। फिर उसके बाद आपको देखेंगे भुवनेश्वर कुमार के 2 डिसमिसल, जो कि कुछ खास बात करने लायक नहीं है, लेकिन बात करने लायक है कुणाल भाई के अगेंस्ट 2 डिसमिसल, जो कि इसी वेन्यू पे आया था अगेंस्ट एलएसजी, जब ये गुजरात के लिए खेले थे। और उसके बाद में बट मतलब सेंड ऑफ तो हुआ ही नहीं एक्चुअली, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ तो बढ़िया मस्ती होगी, बट हुई नहीं थी, तो डिसमिसल जरूर आपको दिख जाएगा सामने। हार्दिक पांड्या, हेड टू हेड रिकॉर्ड 45 का एवरेज, 250, और बैट फर्स्ट करते हुए 140 का एवरेज हो चुका है अब, और 5 विकेट्स भी हैं विद द बॉल, 5 के 5 बॉलिंग फर्स्ट आए हैं। और एक आना में मैंने बहुत बहुत बात की थी, मैं फुली कॉन्फिडेंट था कि आज कुछ जबरदस्त कर देंगे हार्दिक पांड्या, और 5 विकेट ले गए विद द बॉल। इस वेन्यू की बात करते हैं, नमन धीर, इस वेन्यू पे 0 ऑफ 1, और एक जीरो आपको सेकंड इनिंग्स में भी दिखेगा। 3 इनिंग्स में 73 रन है, ये एक्चुअल में 2 इनिंग में आया है, क्योंकि तीसरी इनिंग में तो आया था एक बतख, जीरो आया था। 7 बॉल आई थिंक 8 बॉल डक था, और आउट हुए थे, डिसमिसल चलाया था वो वाला, आउट हुए थे अगेंस्ट भुवनेश्वर कुमार, जो वो खेले थे अगेंस्ट सारेज, और एक छोटे से कद के इंसान है मार्को एंसन, उनके हाथ में गई थी सीधे। नवनदीप वैसे 80 बोलर्स, तो एक डिसमिसल हाँ दिख गया भुवनेश्वर कुमार के अगेंस्ट, एक डिसमिसल आपको ये वाला, बाकी कोई है नहीं। आप ध्यान रखिएगा ये डिसमिसल इंपॉर्टेंट होगा अगर रोहित शर्मा नहीं खेलते, नमनदीप टीम पे आते हैं, ऊपर जल्दी विकेट एक गिरा, नमनदीप फिर से आएंगे, और फिर से वो जॉश लिलवुड, भुवनेश्वर कुमार विद द न्यू वर्ल्ड। मिचेल सैंडर, इस वेन्यू पे 10 और 4 विकेट्स भी हैं फिलहाल, वो वर्ल्ड कप नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी वाली जो फॉर्म है वो कैरी नहीं कर पाया, और विकेट्स नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे, हेड टू हेड रिकॉर्ड थोड़ी सी किस्मत भी खराब चल रही है, लास्ट मैच में भी अंपायर कॉल का शिकार हो गए। हेड टू हेड की बात करते हैं, 3 रन और 2 विकेट लिए हैं फिलहाल 8 ओवर्स में, और मिचेल सैंडर, इनके मैचेस आपको सामने दिख जाएंगे, द बैट, और रिटायर आउट करके इन्हें भेजा जा रहा है, बट एक्चुअली इन्होंने बहुत बढ़िया बैटिंग की थी अहमदाबाद में, जहाँ पे हार्दिक के बैट पे नहीं आ रही थी, और गया है फिर छक्का। दीपक चहर, इस वेन्यू की बात करें 15 विकेट 9+6, इनफैक्ट चिपॉक के बाद सबसे ज्यादा विकेट्स इनके आईपीएल में इसी वेन्यू पे ही हैं, और सेकंड इनिंग्स में इनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रही है इन लास्ट 2-3 ईयर्स। पहली इनिंग से बात करें तो पहली इनिंग में तो बॉलिंग ही नहीं मिल रही है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करते हैं, 7 विकेट 7 के 7 पहले बॉलिंग करते हुए आए हैं, और एक ही मैच खेला है सेकंड बॉलिंग में। ट्रेंट बोल्ट, इस वेन्यू पे 13 विकेट 6+7, एक्चुअली उतनी अच्छी परफॉर्मेंस ट्रेंट बोल्ट की रही नहीं है, जितना इनको हेल्प यहाँ से मिल सकती थी। इनफैक्ट मुंबई के लिए पहला मुकाबला खेला उन्होंने वानखेड़े में लास्ट मैच में यहाँ पे, इससे पहले ऑब्वियसली जब खेले थे तब वहां नहीं हो रहे थे, उसके बाद जब खेले मुंबई के अगेंस्ट खेले वानखेड़े में, बट मुंबई के लिए नहीं खेले थे। हिट टू हेड में बात करें 17 विकेट है, जो कि इनकी हाईएस्ट है अगेंस्ट एनी साइड इन आईपीएल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। क्या आप विश्वास करेंगे कि इस पूरे टूर्नामेंट में ट्रेंट बोल्ट का अभी तक पावर प्ले में सिर्फ एक विकेट है। दो हो सकते थे, मिशेल मार्शल ऑफ कोर्स सबको पता है कि वो आउट थे, बट किसी को पता ही नहीं चला, बाद में पता चला सबको कि किसी को नहीं पता था। अश्विनी कुमार, इस वेन्यू पे 3 ओवर्स में 4 विकेट हैं, और विघ्नेश पुथुर फिलहाल 2 ओवर्स में एक, और राज बाबा इस मैच में अगर खेलते हैं तो इनके वेन्यू के नंबर्स मैंने डाल दिए हैं, जहाँ पे
एक फर्स्ट बॉल डक है हिट वर्ड में, और इस वेन्यू पे 11/13 है। अब चलते हैं फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में। कुछ बच गया क्या बात करने के लिए? तो बहुत कुछ है। इसमें आपको नंबर वन दिखेंगे। एक तो मैच बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हमने जैसी बात की थी विकेट वैसा ही रहा था, और इस मैच में वैसा रहेगा या नहीं वो विकेट मैच से पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि सामने बहुत ही घातक गेंदबाज है। और क्यों कम रहने के चांसेस हैं वो इसलिए हैं क्योंकि पावर प्ले में जिन बॉलर्स के सबसे ज्यादा विकेट्स हैं इन आईपीएल, नंबर वन है भुवनेश्वर कुमार 74, ट्रेंट बोल्ट 63, संदीप शर्मा 61, दीपक चहर 61। तो टॉप तीन बॉलर्स जो हैं आपको खेलते हुए दिख रहे हैं इस मैच में, उस सरफेस पे जहाँ पे न्यू बॉल बॉलर्स को काफी मदद रही है। मैंने लास्ट मैच पे कैप्टन ही बना दिया था बोल्ट और दीपक चहर को, देखा होगा आपने ऑफकोर्स। मोस्ट विकेट्स ऑफ बोल्ट इन आईपीएल, तो सबसे ज्यादा विकेट्स उनके जिस किसी भी टीम के अगेंस्ट आए हैं तो वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिनके अगेंस्ट वो पिक कर चुके हैं टोटल 17 विकेट्स। एवरेज 23.8, स्ट्राइक रेट 17.6, बेस्ट 36 रन देके 3 विकेट। फिर आपको दिखेंगे कौन, मैं भी देख रहा हूँ एक बार कौन दिखेगा। हाँ, इसके बाद दिखेंगे रिकल्टन इन T20 2025। तो रिकल्टन के लिए ऑब्वियसली हमारे पास कुछ खास ज्यादा कुछ था नहीं, तो फिर क्या है, जब कुछ होता नहीं है तो मैं जबरदस्ती कुछ ढूंढ के ले आता हूँ। तो 2025 में अगर आप देखेंगे उतना बड़ा सैंपल साइज नहीं है, बट इंटरेस्टिंग पैटर्न है क्योंकि 12 इनिंग्स उन्होंने खेली है। 6 इनिंग्स में पहले बैटिंग की है, तब एवरेज है 23 का, हाई स्कोर है 44, और 6 इनिंग में उन्होंने चेस किया है, एवरेज हो जाता है सीधे 23 से 72। 2 बार तो वो नॉट आउट रहे हैं ऑब्वियसली, इसलिए एवरेज भी ज्यादा है, बट 6 बार में से 4 बार उन्होंने 50 की है। 3 50 फॉर MICT और 1 50 जो कि लास्ट मैच में आई थी, यानी लास्ट वानखेड़े वाले मैच में आई थी अगेंस्ट KKR, वो 150 है। तो चेस करना पसंद है रायन निकल्टन को। और बैट फर्स्ट में अभी तक उतने रन इस सीजन नहीं आए, इसका मतलब ऑब्वियसली ये नहीं है कि रन नहीं आएगा, 44 किया है, बट इस वेन्यू के अकॉर्डिंग बॉल यहाँ थोड़ा सा आपको ज्यादा मूव करती हुई दिखेगी, न्यू बॉल हरकत करेगी अच्छी खासी। तो इट मेक सेंस कि आप वहां पे जो है चांस लें। फिर आपको देखेंगे विराट एंड वानखेड़े T20 से 2022। तो एक टाइम ऐसा था विराट को वानखेड़े में आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना बहुत जरूरी था, अदरवाइज आप हार जाते। बट उसके बाद से उनके कुछ रन आए नहीं हैं यहाँ पे। अगर आप लास्ट 2024 की बात करें, वर्सेस MI 3 ऑफ 9, वर्सेस MI 1 ऑफ 4, वर्सेस GT 73 ऑफ 54 ही आई थी चेस करते हुए, बाकी सारे बैट फर्स्ट करते हुए, एक और चेस करते हुए आगे बता दूंगा। वर्सेस SRH फर्स्ट बॉल डक, वर्सेस DC 12/14, और वर्सेस RR 3 ऑफ 5। अब इसमें से आखिरी के 2 बार तो वो रन आउट हुए हैं, तो ऑब्वियसली आप ये नहीं बोल सकते कि बॉलर ने विकेट ले लिया, 2 बार तो रन आउट ही हो गए हैं। एक बार चेस करते हुए 73 किया, बैट फर्स्ट करते हुए लास्ट कुछ पारियों में यहाँ पे रन नहीं आए हैं। सामने जो न्यू बॉल अटैक है वो भी ऑब्वियसली बढ़िया है, जिसमें ट्रेंट बोल्ट दीपक चहर दिखेंगे आपको, द रेस्ट यू नो। कैप्टन सिक्स पे चलते हैं, जिसमें नंबर वन होंगे जॉर्ज सिलवुड। बॉलिंग फर्स्ट करते हैं, मुझे लगता है इस वेन्यू पे मजे ही मजे हो सकते होंगे। और सामने बैटिंग अटैक जो है, स्पेशली अगर विल जैक्स और रायन निकल्टन ओपन करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक विकेट वहां पे अर्ली ऑन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से बॉलिंग करने में जैसा विकेट रहा है, और फिर डेथ में भी इनके साथ में वैल्यू है। बॉलिंग फर्स्ट आप जरूर बैक करिए। नंबर टू इज ट्रेंट बोल्ट, बॉलिंग फर्स्ट अगेन। सामने टॉप ऑर्डर में आपको विराट कोहली दिखेंगे, फिल सॉल्ट दिखेंगे, अगर जल्दी विकेट आ गया वहां पे तो फिर देवदत्त पडिक्कल और ट्रेंट बोल्ट मतलब वर्सेस देवदत्त पडिक्कल, वो लेफ्ट आर्म पेस वाला मैचअप वो हमेशा से लास्ट कुछ सालों में देखे थे लेफ्ट आर्म पेसर के फेवर में गया है। इसके अलावा फिल सॉल्ट अर्ली ऑन चांस देते ही देते हैं आपको, तो अच्छे ऑप्शन है, और डेथ में यूज किया जा रहा है। लास्ट मैच में अच्छा ओवर डाला था उन्होंने डेथ में। नंबर थ्री स्काई, चेज करते हुए नंबर्स उनके लास्ट 2 3 सीजन में बहुत ही बढ़िया रहे इस वेन्यू पे, और एक बहुत रिलायबल ऑप्शन है। और जब तक आएंगे तब तक वो जो मोमेंट है काफी कम हो जाएगा, तो वो भी हेल्प करेगा। नंबर फोर इज हार्दिक पांड्या, चेज करते हुए कुछ ओवर्स विद द बॉल, हालांकि उतनी बॉलिंग वैल्यूज विकेट में नहीं है उनके साथ में, ये मैंने पहले वानखेड़े वाले मुकाबले में भी कहा था। बट एक विकेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बैटिंग इनकी आ ही रही है जिस तरीके से खेल रहे हैं, और सेकंड इनिंग्स में भी बॉल विकेट्स गिरे अर्ली ऑन तो फिर बैटिंग अच्छी खासी मिल सकती है। एंड लास्टली इज विराट कोहली, चेस करते हुए हमने बात की है वानखेड़े में रन नहीं आए, बट चेस करते अभी भी आप बैक कर सकते हैं, क्योंकि इन बॉलर्स के अगेंस्ट अभी तक नंबर्स बढ़िया रहे हैं, और वो फेज निकाल लिया तो फिर एज अ बैटर आपके पास भरपूर मात्रा में रन हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने रैंडी निकल्टन के केस में देखा था। 2 ओवर्स कुछ समझ नहीं आया, बट उसके बाद जब बैट पे आई तो फिर उसके बाद रुके ही नहीं, उसके बाद बहुत तोड़ा उन्होंने। तो हाँ ना, किसी पीछे बात करते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने अब तक साइन इन किया है तो आपको 100 रुपीज ऑन वेरिफिकेशन मिल जाएंगे। अब ये मैं हर बार ट्रेड बता नहीं पाता, तो मैंने सोचा यहीं पे कुछ ऐड कर देता हूँ। तो ओवर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ओवर का मतलब है कि आपको जब भी दिख रहे हैं हेजलवुड, भुवनेश्वर, दीपक, बोल्ट, तो इनके आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। जब ये पहले बॉलिंग कर रहे हो तब आप इन पे चांस ले सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। मिनिमम एक विकेट का क्वेश्चन आएगा तो वो यस कर देना। एक विकेट ले ले तो मिनिमम 2 विकेट का क्वेश्चन आएगा, आप वो भी यस कर सकते हो। जो पहले बॉलिंग कर रहा है हेजलवुड, भुवनेश्वर, दोनों के आप एटलीस्ट एक एक तो कर दो, हेजलवुड के आप 2 भी कर सकते हो, दीपक और बोल्ट के भी एक एक कर देना बॉलिंग फर्स्ट।
इनफैक्ट बोल्ट या दीपक दोनों के दो दो भी आप ट्राई कर सकते हो। अंडर परफॉर्मेंस का मतलब है कि जिनके अगर रन आ रहे हैं तो आप नो कर दो। उसमें आपको दिखेंगे ओपनिंग बैटर्स सेकंड इनिंग्स में मैचअप्स के अकॉर्डिंग जो पहले बैटिंग कर रहा है उनमें से ओपनिंग बैटर्स पे आप चांस ले सकते हो। किसी के 20 रन आएंगे, किसी के 50 रन आएंगे, तो यस और नो में ट्रेड कर सकते हो। वहाँ पे मैं जैसे जेक फ्रेजर पे मैंने चैनल पे बताया भी था। जेक फ्रेजर के साथ बस दिक्कत यह है, चैनल पे जितनी देर में मैं डालने लगा कि ट्रेड कर दो तो वो चले गए तब तक। थोड़ा सा रिस्क रहता है, मतलब आपके लिए रिस्क भी रहता है शायद। मैच सूटेबल, अब ये बहुत लोग पूछते हैं कि पुराने पॉइंट सिस्टम पे खेलोगे और समझ नहीं आता अभी तक, तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा मैं बता दूं। तो ये जो मैच है मुझे लगता है कि आप पुराने पॉइंट सिस्टम पे खेल सकते हो। और जो हैदराबाद वाला मुझसे मुकाबला था, अभी हुआ नहीं जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो बेहतर है फॉर द न्यू पॉइंट सिस्टम। तो जहाँ पे आप रन एक्सपेक्ट कर रहे हो, भरपूर मात्रा में कर रहे हो, तो आपको कैप्टन वाइस कैप्टन वैसे भी बैटर ही बनाने पड़ेंगे, तो फिर आप नए पॉइंट सिस्टम पे खेल लो। और अगर आप एक्सपेक्ट करो विकेट्स गिरेंगे, बहुत ज्यादा कोई बैटर जो है बहुत बड़ा स्कोर नहीं करेगा, और आप किसी बैटर के साथ नहीं जा रहे कैप्टन वाइस कैप्टन, तो आप ओल्ड पॉइंट सिस्टम पे खेल लो। या फिर आप किसी बॉलर के ऑलराउंडर के साथ जा रहे हो तो भी पुराने सिस्टम पे खेलो। जैसे कि के लिए आपके सवाल है, प्रेडिक्ट द पावर प्लेस फॉर द फर्स्ट इनिंग्स इन दिस गेम। तो अगर आपको लगता है पावर प्ले में बनेंगे 21 रन छगेंगे और पूरे 7 विकेट गिर जाएंगे, तो वो लिख दो जितना भी आपको लगता है, मल्टीपल कमेंट्स मत करना बस। और रन्स कंसिडर कर लेंगे, और आसपास कोई नहीं हुआ और मल्टीपल रिटर्न्स हुए तो फिर विकेट्स में, बट पूरा लिख देना आप। अब चलते हैं मिचेलन की बेइज्जती मना लेते हैं। तो विकेट सेक्शन में आपको देखेंगे फिल शॉर्ट, जितेश शर्मा, रायन निकल्टन, और फिलहाल के लिए मैंने कोई विकेट कीपर पिक किया ही नहीं है। क्योंकि फिल शॉल्ट अर्ली ऑन चांस देंगे अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट, इवन दीपक चहर, और दीपक चहर ने भी आउट नहीं किया, राइट आर्म पे से 2 बार आउट कर चुके हैं, वैसे दोनों डिस्मिसल भी आपको दी जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट है मिशेल सैंटनर, और मिशेल सैंटनर तक पहुंचे इसका मतलब है कि वो कर चुके होंगे 30-35 रन। और फिर उसके बाद में आपके मैच के ठुक जाएंगे। बैट फर्स्ट करते हुए मैं चांस अभी भी ले सकता हूँ इस मैच में, और ये कंप्लीटली मेरा कॉल है। आपको अगर गलत लगता है तो अपनी टीम में आप पिक कर लेना जिसको भी मैं छोड़ रहा हूँ, बट बाद में आके गाली मत देना कि मैंने आपकी वजह से छोड़ा था, क्योंकि मैं सिर्फ वो बताता हूँ जो मैं मेरी टीम में करने वाला हूँ, और उसके पीछे लॉजिक है कुछ ना कुछ। रैंडी कल्टन अगेन हमने बात की, बैट फर्स्ट बैट सेकंड की पैटर्न की, और बैट फर्स्ट करते हुए मुझे लगता है कि एक अच्छे ऑप्शन है जिन पे आप चांस ले सकते हैं, क्योंकि उतना कन्विंसिंग है वानखेड़े में तब भी नहीं लगे थे। रन्स कर दिए बट वो स्पेस निकाला उन्होंने उस समय। और आउट कौन करेगा, जब आप ऑब्वियसली किसी बैटर को आउट करो तो आपको ये भी देखना होगा कि आउट कौन करेगा कौन। तो सामने हेजलवुड है, और मैंने बहुत बार कहा है रैंडी कल्टन बिल्कुल सेम क्विंटन डिकॉक वाली आपको फील देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से खेलते हैं। क्विंटन डिकॉक को एक बॉलर ने जिसने तबाह कर रखा है वो है जॉर्ज हेजलवुड। हमने काफी बार बात की है, मुझे लगता है कि उनके अगेंस्ट भी वो एग्जैक्ट लाइन सेम वर्क करेगी ओवर द विकेट, और बॉल जो है बाहर निकलती हुई, और रैन निकल्टन आपको मुझे लगता है कि निक करते हुए दिख जाएंगे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। तो मैं शायद पिक ना करूं बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग सेकंड में वैल्यू थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि फिर आपको कैचिंग के पॉइंट जो मिलेंगे, और फिर वो वही है कि आपको टाइम ज्यादा मिल जाता है, आपने फेज निकाल दिया तो फिर रैन निकल्टन फिर से उड़ सकते हैं। तो जो पहले बैटिंग कर रहा है वो हो सकता है शायद मैं उसे उड़ा दूं। जितेश शर्मा भी एक ऑप्शन होता है, क्योंकि स्पेशली बैटिंग फर्स्ट, क्योंकि अगर आप ऊपर टॉप ऑर्डर में उड़ा रहे हो कोई कीपर, तो बैटर उड़ा रहे हो तो फिर जितेश शर्मा की बैटिंग अच्छी खासी नीचे आ सकती है। बैटिंग सिक्स में सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, रजत पाटीदार, यहाँ पे बिल्कुल सोचना नहीं है। एक और ऑप्शन जो है तिलक वर्मा, रोहित शर्मा, वो मैं डिसाइड करूंगा एज पर विकेट, एज पर बैटिंग ऑर्डर। और क्या चेंज होता है, रोहित शर्मा आते हैं नहीं आते हैं, नमन धीर कहाँ बैटिंग करते हैं। नमन धीर फिलहाल के लिए नहीं होंगे, स्पेशली नंबर 3 पे वो आ रहे हैं, और विकेट में वैसा ही ऑलराउंडर सेक्शन में वैसे विकेट में वैसा ही मदद रही पेसर्स को। लास्ट टाइम खेले थे भुवनेश्वर कुमार के अगेंस्ट, तो आपको डिसमिसल दिखेगा। ऑलराउंडर टीम चलते हैं जहाँ पे हार्दिक पांड्या, लियम लिविंगस्टन, दो बहुत ही स्ट्रेट ऑलराउंडर्स हैं मेरे पास में। हार्दिक पांड्या तो ऑफ कोर्स बहुत ही ऑब्वियस है, लियम भी रहेंगे। कुरान मेरी टीम में नहीं है इस मैच में, मिशेल सैंडर मेरी टीम में नहीं है, मुझे लगता है कि वो स्पिन वाली वैल्यू यहाँ पे ज्यादा नहीं है, और बैटिंग एनीवे बहुत दोनों की बहुत ज्यादा आंधी रही है। नमन धीर भी नहीं होंगे। विल जैक्स इंटरेस्टिंग है, क्योंकि विल जैक्स के भी रन नहीं आए हैं, और इस वेन्यू पे भी अभी तक नहीं आए हैं, बट दैट डजंट मीन आएंगे नहीं, कभी तो आएंगे। विल जैक्स आरसीबी के रिप्रेजेंट कर चुके हैं, टिम डेविड सामने वाली टीम को ऑफकोर्स रिप्रेजेंट कर चुके हैं, दोनों ने स्विच कर लिया है। और जिसका देखो दिल टूट जाता है उससे बच के बहुत रहना पड़ता है। बट विल जैक्स मैं अगेन कंसिडर करना चाहूंगा। अगर मैं करता हूं तो वाइल्ड चेजिंग बैट फर्स्ट में शायद मैं इन्हें ड्रॉप कर दूं, क्योंकि सामने न्यू बॉल अटैक काफी अच्छा है। उसके बाद कोई और है नहीं है, बॉलिंग सेक्शन चलते हैं जहां पे भर भर के बॉलर्स मैंने लिए हुए हैं, जॉश हेजलवुड, ट्रेंट बोल्ट, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर, यश दयाल इसलिए क्योंकि अप फ्रंट अगर आप एक्सपेक्ट करें विकेट्स आएंगे तो फिर उसके बाद लास्ट में भी आएंगे, और मिडिल ओवर्स यश का रोल इस बार ज्यादा है यश दयाल का, और 1 से 2 ओवर डेथ में भी आपको करते हुए दिखेंगे। अब फिलहाल मैंने पिक तो किए हुए हैं, बट सेकंड इनिंग्स में उतना इजी नहीं होगा अगर विकेट से मदद नहीं हुई, तो सेकंड इनिंग्स के आप एक बॉलर को कम कर देना। तो आप दीपक चहर को उड़ा सकते हो, ट्रेंट बोल्ट सेकंड इनिंग्स में आपकी मर्जी है। वहीं अगर आरसीबी सेकंड बॉलिंग करती है तो यश दयाल तो डेफिनेटली उड़ा दो।
जॉश सिल्वर, भुवनेश्वर कुमार, दोनों में से जिसको पिक करना है उसको आप पिक कर सकते हो। आइडियली वैसे दोनों होनी चाहिए आपकी टीम में। और फिर भी अगर नंबर वन मुझे ऑप्शन पिक करना हुआ इस मैच में, तो नंबर वन होंगे जॉश सिल्वुड, नंबर टू ट्रेंट बोल्ट, नंबर थ्री दीपक चहर, नंबर फोर भुवनेश्वर कुमार। ये मेरे लिए ऑर्डर रहेगा। इसके अलावा क्या आप किसी और को पिक कर सकते हो तो रसिक सलाम एक डिसेंट ऑप्शन रहते हैं अगर आते हैं तो, बोलिंग फर्स्ट स्पेशली। इसके अलावा मुझे और कोई प्लेयर लग नहीं रहा जो कि मैं कंसिडर करना चाहूंगा, नॉट इवन विघ्नेश पुत्र। तो इसी के साथ हो जाता है प्रीव्यू समाप्त। और फिल सॉल्ट का मुझे याद है, हाँ, इस राइवलरी में ना दोनों बार नुमान तुषार ने आउट किया था, वानखेड़े में भी, ईडन में भी। तो ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है पता नहीं, वो इस याद आ गया इसलिए बता दिया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो जरूर बताइएगा, नहीं आया हो तो भी। और अगर आपको एक्सपेरिमेंट में मजा आ रहा है जहाँ मैं वीडियोज लेके आ रहा हूँ आपके लिए डिस्मिसल के साथ में, तो वो भी बताइएगा। और आपको किसी दिन यूट्यूब पे सर्च करते हुए मेरा चैनल ना मिले तो इसका मतलब समझ लेना उड़ गया कॉपीराइट से। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं टेलीग्राम चैनल में, जहाँ इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप फाइनल टीम आके देख सकते हैं, बट छापिएगा मत। आज के लिए इतना ही। ओके बाय। भाई सही में नहीं उड़ जाए चल।